राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सावन मास के सोमवार के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सावन के सोमवार के व्रत करते हैं तो कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे कहानी और व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। धन की उस साहूकार के कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान न होने का उसे बहुत दुख था। नाम चलाने वाला और पानी देने वाला, धन को संभालने वाले पुत्र की चिंता उसे खाए जा रही थी। वो कहते हैं ना, चिता मरे को जलाती है जबकि चिंता जीते को खा जाती है। पाठ पूजा, व्रत, उपवास, धर्म, कर्म सब कुछ वह करता था। प्रत्येक सोमवार को शिवजी का पूजन और व्रत भी करता था, कथा भी सुनता था। सायंकाल मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाना वह नहीं भूलता था। एक बार उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे महाराज, इस दुखियारे भक्त का दुख आप दूर करें। यह कितने भक्ति भाव से आपका पूजन और व्रत करता है। शिवजी ने कहा, प्रिय, यह संसार कर्म क्षेत्र है। विधि का विधान है कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा, कर्मों को काटने को ही तो व्रत उपवास होते हैं। कितनी अनन्य भक्ति से यह आपका व्रत करता है। यदि इसका कष्ट दूर नहीं हुआ तो मनुष्य भगवान का पूजन और उपवास करना ही बंद कर देंगे। माता पार्वती के आग्रह को देखकर शिवजी ने कहा, पार्वती, इस कष्टी का कष्ट पुत्र का न होना है। पुत्र विधाता ने लिखा नहीं है, फिर मैं इसे कैसे पुत्र का वरदान दे सकता हूँ। किंतु अगर मैं इसे पुत्र का वरदान दे भी दूँ तो वह सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव और पार्वती की बातें साहूकार ने सुन ली। वह जान गया कि उसे पुत्र प्राप्त होने वाली है, किंतु पुत्री की आयु केवल 12 वर्ष है। पुत्र प्राप्ति के बल से उसे प्रसन्नता हुई। इस बात के 10 माह बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार को न तो दुख हुआ न ही खुशी हुई, क्योंकि उसे मालूम था कि जब उसका लड़का 12 वर्ष को होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसका लड़का 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता उसका विवाह करने की जिद करने लगी। साहूकार जानता था कि बालक की आयु कम है, आने वाली को वैधव्य का दुख देखना पड़ेगा। तो साहूकार ने कहा कि अभी विवाह की नहीं सोच सकते, पहले हम इसे काशी पढ़ने भेजेंगे। उसने अपने साले को बुलाकर अपने पुत्र को उसके साथ दिया और कहा कि तुम इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। राह में जहाँ भी ठहरो वहीं यज्ञ, ब्राह्मण, भोजन, दक्षिणा दान करते हुए जाना। जीजा का कहना मानकर राह में स्थान स्थान पर यज्ञ, ब्राह्मण, भोजन, दक्षिणा देते हुए मामा भांजे काशी चल पड़े। राह में एक नगर में ठहरे। वहाँ राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। नाई ने पैसे के लोभ में एक काने राजकुमार से विवाह तय करवा दिया। उसके पिता को इस बात से चिंतित था कि राजकुमारी व उसके माता पिता को इस बात का पता चलेगा कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है तो वह विवाह रुक न जाए। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, क्यों न मेरे पुत्र के कपड़े पहनाकर इस लड़के से तोड़न करवा दें। इस समय लोग ज़्यादा होते हैं, कोई देख न ले कि लड़का काना है। राजकुमार के पिता ने साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ। तब साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार दिया। अब काने राजकुमार के पिता ने कहा कि आप तो फेरों का कार्य भी निपटा देवें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
विधि की लीला से राजकुमार के पिता ने विवेकहीन निर्णय लेकर फेरे में भी उस साहूकार के पुत्र को बैठा दिया। सेठ के पुत्र ने मौका देखकर राजकुमार की चूंदड़ी पर लिख दिया कि तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए, तोरण भी मैंने मारा, पर विदाई एक आंख से काने राजकुमार के साथ होगी। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमार ने चुंदड़ी पर लिखी बातें पढ़कर अपने माता पिता को बता दी और राजकुमार के साथ विदा होने के लिए मना कर दिया। माता पिता ने कन्या की बात मानकर उसकी विदाई नहीं करी और बारात को खाली ही लौटा दिया। मंजिल दर मंजिल तय करते करते मामा भांजे काशी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने यज्ञ करवाया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु के 12 वर्ष पूरे हुए, लेकिन मामा को होनी का कुछ पता नहीं था। उसने यज्ञ रचा रखा था। भांजे ने मामा से कहा कि मामा मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। मामा ने कहा कि तुम जाकर विश्राम करो, मैं आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन जिमाने से पूर्व मामा ने सोचा भांजे को देख आऊं और कुछ दवा आदि दे आऊं। यह सोचकर अंदर आया तो देखा तो भांजा तो मृत पड़ा है। तब उसने सोचा कि अगर मैं रोने लगूंगा तो आए हुए सभी ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे और उसका दोष भी लगेगा, मृतक पर जिमाने का भी दोष लगेगा। परंतु चाहे जो हो, ब्राह्मणों को तो भूखा नहीं जाने दूंगा। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया तो उसके सब्र का बांध टूट गया और वह विलाप करने लगा। देव देव करके बहन के पुत्र हुआ था, वह भी न रहा। अब मैं बहन और बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से निकले। धरती और आसमान को हिला देने वाले उस विलाप को देवी पार्वती ने भी सुना। उन्होंने शिवजी से कहा कि भगवान चलो इस दुखियारे को देखते हैं कि कौन है। जाकर देखा तो सेठ का अति सुंदर पुत्र प्राणहीन पड़ा था। पार्वती ने कहा महाराज, यह तो वही सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा पार्वती, उसे 12 वर्ष की आयु मिली थी जो आज पूरी हो गई है। माता पार्वती ने कहा महाराज, इसे और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। फिर उस राजा की अधब्याही कन्या का क्या होगा जो इसकी राह में पलके बिछाए बैठी हुई है। उस कन्या के माँ बाप एकमात्र पुत्री का वैधव्य नहीं देख पाएंगे, वे भी मर जाएंगे। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। शिव भगवान ने पार्वती के बार बार आग्रह करने से उसे जीवन दान दे दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लोग घर की ओर चल पड़े। उसी प्रकार यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। उसी नगर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने यज्ञ और ब्राह्मण भोजन करवाया। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि कोई काशी से 2 जन आए हैं जो यज्ञ, ब्राह्मण और भोजन कराते हैं। राजा के मन में शंका हुई कि शायद ये वही हो जिनकी मुझे तलाश है। जाकर देखा तो उन्हें पहचान लिया। आदर सहित महल में ले आए और खूब सागर सत्कार किया और बहुत सारा दान दहेज, हाथी घोड़े, दास दासी, लाव लश्कर, सोने चांदी देकर अपनी लड़की को विदा किया। जब वे स्वयं के नगर में पहुंचे तो उन्होंने भांजे को बाग में छोड़कर मामा घर आया। मामा को अकेला देखकर सेठ सेठानी छत से गिरने लगे। तभी मैना ने कहा, पहले हकीकत तो जान लो। सेठ सेठानी ने सोचा बात ठीक है, पुत्र के मृत्यु की खबर मिलते ही छत से कूद पड़ेंगे। छत पर आकर मामा ने बताया, न सिर्फ आपका पुत्र आया है बल्कि बहुत सारा दहेज पुत्र वधू लेकर आया है। अगवानी की तैयारी करो, पूरे गांव को न्योता दो। सारा वृतांत सुनने के बाद खूब गाजे बाजे के साथ बहू और बेटे को घर लेकर आए। इस प्रकार सोमवार का व्रत और उद्यापन कथा सुनने से निपुते सेठ को पुत्र ही नहीं पुत्र वधू भी मिली, खूब सारा धन मिला, समस्त लोगों का आशीर्वाद मिला। तो आज मैंने आपको सावन के व्रत में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।